पुष्पा फिल्म से प्रेरित होकर आकाश और सूरज पेड़ काटने जंगल में घुसे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जंगल उनका इंतजार कर रहा है। कुल्हाड़ी की पहली मार के साथ ही जंगल ने उन्हें खौफनाक जाल में जकड़ लिया, एक ऐसा जाल जो उनकी आजादी के बदले उनका खून मांगता है। क्या वे इस मौत के खेल से बाहर निकल पाएंगे? चलिए देखते हैं। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बसा एक घना, हरा भरा और रहस्यमयी जंगल, जहां हर तरफ सागवान, साल और चंदन के पेड़ों की भरमार है। ये विशाल पेड़ न केवल जंगल की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि यहाँ के जंगली जीवों के लिए छांव और सुरक्षा का काम भी करते हैं। दिन के वक्त भी यहाँ धूप मुश्किल से पहुंचती है और रात होते ही जंगल का माहौल और भी खौफनाक हो जाता है। इसी घने जंगल में एक दिन दो आदमी, आकाश और सूरज, इन कीमती पेड़ों को काटने की नीयत से आते हैं। उनके साथ उनका वफादार कुत्ता मोगली भी था। जंगल में घुसते ही दोनों अपनी कुल्हाड़ियां निकालते हैं और बिना किसी परवाह के पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं। पेड़ों की शाखाएं टूटने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी, मानो जंगल में कोई अनहोनी होने वाली हो। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। धीरे धीरे वो दोनों 10-12 पेड़ काट चुके थे और अगला पेड़ काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, अचानक उनके गर्दन के नीचे किसी नुकीली चीज का एहसास हुआ। दोनों को लगा शायद किसी कीड़े ने काट लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने कंधे पर हाथ लगाया, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अगले दिन जब आकाश की आंखें धीरे धीरे खुलीं, उसे लगा जैसे वो किसी भयानक सपने से जागा हो, लेकिन सामने की हकीकत उसे और भी डरा देने वाली थी। वो एक गंदे और गिरे हुए मकान में पड़ा हुआ था। उसने देखा कि उसकी कुल्हाड़ी उसके पास ही पड़ी थी। उसके पैर में मोटी लोहे की जंजीर बंधी हुई थी, जिसमें एक फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था। चारों ओर धूल और दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे कोई जंगल की आत्मा यहां रहती हो। आकाश अपने पैर को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन जंजीर नहीं टूटती। घबराहट में उसने तुरंत अपनी उंगलियां लॉक पर रखीं, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। वो दीवारों पर चारों तरफ देखता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। आकाश, क्या तुम ठीक हो? ये सूरज की आवाज थी, जो उसी मकान के दूसरे कमरे में फंसा हुआ था। उसी क्षण आकाश को समझ में आया कि वो दोनों किसी रहस्यमयी साजिश का शिकार हुए हैं। आकाश और सूरज दोनों ही उस गिरे हुए मकान में अलग अलग कमरों में बंद थे। एक मजबूत दीवार के पीछे सूरज भी उसकी ही तरह जंजीर में बंधा हुआ था। दीवार में एक छोटी सी खिड़की थी, जिससे दोनों एक दूसरे का चेहरा देख सकते थे, लेकिन उनका हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता था। आकाश ने कांपते हुए, मैं नहीं जानता कि हम यहां कैसे फंसे हैं। अभी तो हम पेड़ काट रहे थे और अचानक से यहां पहुंच गए, और मेरा पैर इस जंजीर से बंधा हुआ है। सूरज भी हड़बड़ाते हुए बोलता है, मेरा भी पैर जंजीर से बंधा हुआ है। लगता है किसी ने हमें यहां फंसाया है। तुम अपने आसपास देखो, शायद कुछ ऐसा मिले जिससे हम बाहर निकल सकें। दोनों ने अपनी अपनी जगह को टटोलना शुरू किया। तभी आकाश की नजर दीवार के ऊपर रखे एक टाइम बम पर पड़ती है, जिस पर उल्टी गिनती चल रही थी। 30 मिनट बाकी थे और समय धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसकी घबराहट और बढ़ गई। सूरज, यहां टाइम बम है, हमारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं, आकाश ने घबराते हुए कहा। सूरज भी डर के मारे चीख पड़ा। क्या? इसका मतलब अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम दोनों मर जाएंगे। दोनों ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ियों से जंजीरों को काटने की कोशिश की, लेकिन जंजीरें इतनी मजबूत थीं कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। हर मार के साथ उनके हाथ थकते जा रहे थे, लेकिन जंजीरें जस की तस बनी हुई थीं। आखिरकार थक हार कर दोनों जमीन पर बैठ गए। सूरज ने हांफते हुए कहा, क्या तुमने फिंगरप्रिंट लॉक को खोलने के लिए अपनी उंगलियां ट्राई की? आकाश ने कहा, हां, लेकिन ये मेरे फिंगरप्रिंट से नहीं खुल रहा। शायद ये किसी और के फिंगरप्रिंट से खुलेगा। आकाश ने एक पल के लिए अपने पैरों में बंधी जंजीर को देखा, फिर उस लॉक को, और फिर अपनी कुल्हाड़ी की ओर। दीवार के उस पार से सूरज की बेकाबू होती सांसें सुनाई दे रही थीं। अचानक आकाश के चेहरे पर डर और समझ का अजीब सा मिश्रण दिखा। उसे जैसे सब समझ में आ गया था। वो घबराते हुए तेजी से खड़ा हुआ। उसने कांपते हुए कहा, हो सकता है कि मेरा लॉक तुम्हारी उंगली से खुले और तुम्हारा मेरी उंगली से। सूरज ने कंपाते हुए पूछा, क्या मतलब?
आकाश ने कांपते हुए कहा। वो चाहता है कि हम अपनी कुल्हाड़ी से अपनी उंगली काटें, फिर उस कटी हुई उंगली को खिड़की से फेंककर सामने वाले का लॉक खोलें। सूरज ये सुनते ही थोड़ा सिहर गया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमें अपनी उंगलियां काटनी पड़ेंगी? आकाश ने अपने डर को काबू में रखते हुए सूरज को समझाने की कोशिश की। देख, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने ये नहीं किया तो हम इस कमरे में ही मर जाएंगे। टाइम बम में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। हमें ये करना ही होगा। सूरज के दिल में डर की लहरें उठ रही थीं, पर आकाश की आंखों में देखकर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई। आकाश ने अपने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई। वो अपने बाएं हाथ को जमीन पर रखता है। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने अपने अंगूठे पर एक नजर डाली, मानो अपने हाथ से विदा ले रहा हो। ठीक है, मैं पहले करता हूं, आकाश ने कांपते हुए कहा। उसने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और पूरी ताकत से कुल्हाड़ी अंगूठे के ऊपर मारी। एक झटके में अंगूठा हाथ से अलग हो गया। खून की बौछार पूरे फर्श पर फैल गई और दर्द ने उसकी रूह को झकझोर दिया। आकाश की चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। कुछ पल के बाद उसने दर्द को काबू में किया। अपने खून से सने हाथ से कटे हुए अंगूठे को उठाया और खिड़की के पार सूरज की ओर फेंक दिया। सूरज ने कांपते हुए उस अंगूठे को अपने फिंगरप्रिंट लॉक पर लगाया, लेकिन लॉक नहीं खुला। अब सूरज की बारी थी और उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। पसीने में तरबतर सूरज ने अपनी कुल्हाड़ी को कांपते हुए उठाया, अपने बाएं हाथ का अंगूठा जमीन पर रखा और खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश की। सूरज ने पूरी हिम्मत जुटाई और अपनी कुल्हाड़ी जोर से अंगूठे के ऊपर मारी। खून का फव्वारा उसकी आंखों में बिखर गया और दर्द से उसके होठों से चीखें फूट पड़ी। उसने कटा हुआ अंगूठा खिड़की से आकाश की ओर फेंका। आकाश ने उस अंगूठे को उठाकर अपने लॉक पर लगाया, पर वो लॉक भी नहीं खुला। ये सिलसिला चलता रहा। दोनों अपनी अपनी उंगलियां काटते गए, लेकिन जिस उंगली से लॉक खुलना था वो नहीं मिल रही थी। आकाश दर्द से कराहते हुए जमीन पर बैठा था। उसकी 4 उंगलियां कट चुकी थीं और चारों तरफ खून फैला हुआ था। 4 उंगलियां काटने के बाद भी लॉक नहीं खुला था और दोनों के पास समय तेजी से खत्म हो रहा था। सूरज ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए चौथी उंगली काटी। खून का गाढ़ा लाल रंग फर्श पर फैल गया। कांपते हाथों से उसने अपनी कटी हुई उंगली को खिड़की के पास लाया और धीरे से आकाश की तरफ फेंक दिया। उंगली जमीन पर गिरते ही खून का निशान बनाती हुई लुढ़क गई। आकाश हड़बड़ाहट में उसे उठाने के लिए झुका ही था कि तभी दरवाजे पर एक हलचल हुई। उसने सिर उठाया और देखा, मोगली, उनका भूखा और बेचैन कुत्ता, धीरे धीरे कमरे में घुस रहा था। उसकी आंखों में भूख की चमक और बेचैनी थी और उसकी नाक हवा में खून की गंध सूंघ रही थी। मोगली, आकाश ने फुसफुसाते हुए उसे पुकारा, पर मोगली की नजरें सीधे उस उंगली पर टिकी थीं जो अभी अभी फर्श पर गिरी थी। अगले ही पल मोगली जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे आकाश घबराकर पीछे हट गया। मोगली ने अपनी तीखी भूखी नजरों से आकाश को घूरते हुए फर्श पर पड़ी उंगली पर झपट्टा मारा और उसे अपने मुंह में पकड़ लिया। नहीं, मोगली, रुक जाओ! आकाश चीख उठा, लेकिन मोगली ने एक झटके में उंगली को दांतों में दबाया और तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ गया। मोगली एक परछाई की तरह कमरे से गायब हो चुका था, अपनी मुंह में वो उंगली लिए जो शायद उन्हें आजादी दिला सकती थी। बगल के कमरे से सूरज की थकी और दर्द भरी आवाज आई। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? सूरज, आकाश ने चीखते हुए कहा। मोगली तुम्हारी उंगली लेकर भाग गया। सूरज की घबराई हुई आवाज दीवार के दूसरी ओर से आई। क्या तुमने देखा कि वो उंगली से लॉक खुलता है या नहीं? नहीं, आकाश ने बेबसी से जवाब दिया। वो उससे पहले ही भाग गया। आकाश के चेहरे पर घबराहट और निराशा साफ झलक रही थी। वो जानते थे कि मोगली का वापस आना मुश्किल था और उनके पास बचने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे थे। आकाश ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और अपनी 5वीं उंगली को काटकर सूरज की ओर फेंका। सूरज ने उस उंगली को अपने लॉक पर लगाया और आखिरकार लॉक खुल गया। सूरज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो तुरंत अपने कमरे से निकलकर आकाश के कमरे में गया, लेकिन अब तक टाइम बम में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। उसने आकाश के लॉक पर अपनी बाकी उंगलियां ट्राई की, पर लॉक नहीं खुला। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, समझ चुके थे कि उनकी आखिरी उम्मीद मोगली की चुराई हुई उंगली थी।
सूरज तुरंत भागता हुआ जंगल में मोगली को ढूंढने चला गया। बम का टाइमर खत्म होने को आया था। उधर आकाश का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। टाइम बम पर उलटी गिनती की टिक टिक उसकी नसों में तेजी से गूंज रही थी। उसकी सांसें भारी हो चली थीं और उसने बम के डिस्प्ले पर नजर डाली। अब सिर्फ 1 मिनट बाकी था। वो समझ चुका था कि अब समय उसके हाथ से निकलता जा रहा है और कोई चमत्कार नहीं होने वाला। अपने हाथ से बहते खून को नजरअंदाज करते हुए उसने कुल्हाड़ी उठाई और ठंडी सांस लेकर अपने पैर की तरफ देखा। उसे पता था कि दर्द असहनीय होगा, पर इस पल में उसके पास बचने का यही एक विकल्प बचा था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई, कुल्हाड़ी को ऊंचा उठाया और अपनी आंखें बंद कर ली। 1 सेकंड के भीतर उसने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी को अपने पैर पर दे मारा, लेकिन पहली बार में कुल्हाड़ी उसकी चमड़ी और मांस को बस हल्का सा चीर पाई। दर्द की एक तेज लहर उसके शरीर में दौड़ी। उसके मुंह से चीख निकली, लेकिन वक्त नहीं था रुकने का। दूसरी बार उसने पूरी ताकत के साथ वार किया और इस बार हड्डी के पास कुल्हाड़ी पहुंची। उधर सूरज जंगल में हांफता हुआ मोगली को खोज ही रहा था कि अचानक जंगल में एक जोरदार धमाका गूंजा। बम की आवाज से जंगल के सभी जीव जंतु सहम कर भागने लगे। सूरज का दिल बैठ गया। उसे लगा कि आकाश इस भीषण आग में अपनी जान गंवा चुका है, लेकिन आग की लपटों और धुएं के बीच से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। आकाश अपनी कुल्हाड़ी के सहारे एक पैर पर लंगड़ाता हुआ आग से दूर जा रहा था। उसके कटे हुए पैर से खून बह रहा था और उसकी हालत बेहद गंभीर थी। वह एक जगह थक कर बैठ गया। दर्द और थकान से उसकी आंखें मूंदने लगीं। उसने अपनी कुल्हाड़ी की ओर देखा जो अब उसके ही खून से सनी हुई थी। अचानक उसे अपने की का एहसास हुआ। उसने जंगल को और पेड़ों को कितना नुकसान पहुंचाया था। उसने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी को दूर फेंक दिया और आग में अपने कटे हुए पैर को जलते हुए देखता रहा, मानो ये उसका पश्चाताप हो। कुछ समय बाद 1 महीने के भीतर जंगल में फिर से हरियाली लौटने लगी। जहां उन दोनों ने बेदर्दी से पेड़ काटे थे, वहीं नए पौधों की छोटी छोटी टहनियां उगाई थीं। हर शाख, हर पत्ता मानो प्रकृति के धैर्य और सहनशीलता की गवाही दे रहे थे। जंगल ने आकाश और सूरज को दिखा दिया था कि पेड़ भी जीवित हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं और वे भी दर्द महसूस करते हैं। इस हादसे से आकाश को ये सीख मिली कि पेड़ और प्रकृति भी इंसान की तरह सांस लेते हैं, जीते हैं। उन्होंने जिस बेदर्दी से पेड़ों को काटा था, उसी ने उन्हें इस असहनीय दर्द और संघर्ष का सामना करने पर मजबूर कर दिया था। यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हर पेड़ का एक जीवन है और हमारी धरती की हरियाली को बचाना ही इंसानियत का असली धर्म है।